हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज आज हम यूपी बोर्ड 2024 का मॉडल पेपर का प्रश्न है जो 6 नंबर का प्रश्न है, ठीक है ना। उसको आज हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न दिया है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज खंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए और √3 का मान बोला है इतना भरने के लिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लिख लेंगे। बोर्ड में कॉपी आएगा ना, तो सबसे पहले हम हल करने से पहले लिखेंगे क्या, प्रश्न उत्तर संख्या 4 का अथवा। जैसे मॉडल पेपर में इतना दिया है तो मैंने लिखा है, आपको आपका जो पेपर में आएगा वो आप लिखना सेम, ठीक है। अब देखो, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद से फिगर बनाना, ठीक है। तो देखो, बोला भूमि के एक बिंदु P से, ठीक है। हमारा ये भूमि के एक बिंदु P है ना। वहाँ से इधर देखो, एक बिंदु P ये है, ये भूमि पर है और यहाँ से एक भवन है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। उसके बाद यहाँ ऊपर ये देख रहे हैं ना, BC एक ध्वज है जिसको लहराया गया है। तो ये जो भवन है इसकी जो उन्नयन कोण बन रहा है, देखो यहाँ भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है ना। और भवन के शिखर पे एक ध्वज को लहराया गया और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये पूरा ध्वज के यहाँ से यहाँ तक लेके इसका 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो हम फिगर को पढ़ के आराम से बना लेंगे और उसके बाद से हम आराम से हल करेंगे, ठीक है ना। और बोर्ड में आराम से आप लोग जैसे टाइम के अपने हिसाब से सवाल को हल करना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। और ये फिगर को जैसे हमने जो जो लिखा है उसको मान लेंगे, ठीक है। लिखेंगे माना AC एक भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा BC एक ध्वज है जिसकी लंबाई L मीटर है, ठीक है ना। इतना हमने मान लिया। उसके बाद से हम चलेंगे त्रिभुज और हमको ज्ञात करना है क्या, देखो। और इधर देखो दिया भी है, क्या दिया है, हमारा H बराबर दे दिया है 10 मीटर, यानी कि भवन की ऊंचाई दे दिया है। भवन की ऊंचाई H बराबर हमारा दे दिया कितना, प्रश्न में दे दे 10 मीटर, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे त्रिभुज। देखो, इस त्रिभुज में पहले चलेंगे, हमको ये भी तो ज्ञात करना है। देखो, भवन की दूरी भी ज्ञात करना है। बिंदु P से भवन की दूरी, ये दूरी यहाँ से लेकर इस दूरी को मान लो मैंने x मान लिया, ठीक है ना। तो ये दूरी हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम चलें क्या, त्रिभुज PAC में त्रिभुज PAC में। अब देखो कैसे समझ लग रहा है, ये लंब है और ये आधार है, तो क्या हो जाएगा, लंब और आधार का संबंध होता है tan थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, AC tan थीटा बराबर हो जाएगा AC बटा PA। थीटा के जब हमारा 45 डिग्री दिया है तो हम लिख लेंगे, सॉरी 30 डिग्री दिया है तो 30
इक्वल टू ए सी का मान कितना, देखो ए सी का मान 10 मीटर है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 और पी ए का मान x है। अंडर रूट 3 के मान आप जानते हो क्या होता है, 30 का मान होता है अंडर रूट 3 इक्वल टू हो जाएगा 10/x। 3 गुणा करा दो तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 10√3। देख लो गाइस यहाँ पर 10√3। अभी हमारा x का मान आ गया, ठीक है, इसको अभी रखने दो। पुनः लिखेंगे हम, पुनः त्रिभुज PAB में, PAB में हम चलेंगे तो ये हो जाएगा, ये लंब और ये आधार tan थीटा। tan थीटा बराबर हो जाएगा AB बटे में PA। अब देखो ये tan 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा AB। AB देखो हमारे पास कितना है AB कितना हो जाएगा AB AC प्लस BC। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना AC प्लस BC बटे में PA, ठीक है। अब देखो PA का मान कितना है x, तो मान भरेंगे। tan 45 का मान 1 होता है, 1 लिखो, और AC का मान 10 है प्लस BC हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना, बटा x। PA हमारा कितना है x। अब देखिए 1 इक्वल टू 10 प्लस BC बटा x का मान कितना है 10√3। यहाँ पर हम x का मान रख देंगे। अब देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिखो, 3 गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10√3 इक्वल टू 10 प्लस BC। ये BC को इधर रहने दो और इसको इधर लाओ, कितना हो जाएगा 10√3 माइनस 10, ठीक है। BC बराबर देखो कितना हो जाएगा, BC इक्वल टू 10 कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1। BC इक्वल टू 10 गुणे में कितना हो जाएगा, √3 का मान बोला है 1.7। देखो यहाँ पर बोल दिया है, क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि √3 का मान 1.732 रखना है। तो हम रूट के मान रख देंगे, 32 माइनस 1 हो जाएगा। और इसमें अब हम लोग इसको घटा देंगे। ये जब यहाँ पर देखो घटाओगे ना तो 1.732, यहाँ पर का 1.000। जब हम घटाएंगे तो ये 237.0, तो हो जाएगा कितना आपका हो जाएगा 10 गुणे 0.732। तो यहाँ BC का मान कितना आ जाएगा, BC इक्वल टू, देखो जब इसको गुणा कराएंगे ना 0.732 में 10 से 10 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारा इतना मिलेगा, ठीक है ना, 7.320। ये आपका आ गया ध्रुवज की लंबाई। तो ध्रुवज की लंबाई को हमने L माना था। यहाँ पर देखो ध्रुवज की लंबाई को हमने क्या माना था, ध्रुवज की लंबाई को हमने L मानता। L बराबर कितना हो जाएगा 7.320 मीटर। और ये देखो बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी x बराबर कितना है, x हम कितना ज्ञात करते हैं 10√3। तो 10√3 ज्ञात किया था ना, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा 10 गुणा √3 का मान कितना हो जाएगा
732। अब इसमें गुणा कराएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और देखो जब हमने इसमें गुणा कराया तो कितना मिला हमको 17.320। ये x का माना गया है, बिंदु P से भवन की दूरी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2, एक आंसर ये हो गया और ये एक आंसर हो गया। जो ध्वज की पूछा था ना, ध्वज की लंबाई। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो और हमारे इस नाज ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। थैंक यू।